गाइस, सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे चैनल की भाई थर्ड वीडियो है और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो वीडियोस को भाई। तो आज की वीडियो आपके चहीते सुपरस्टार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आजकल नहीं काफ़ी लंबी टाइम से ट्रेंडिंग में है, मिस्टर एल्विश यादव भाई पे है भाई। तो उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे और बहुत प्यारा सा रोस्ट करेंगे उन्हें, बहुत प्यार से उनकी अच्छाइयाँ उनकी खामियों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि भाई उसने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, नो ओपिनियंस फ्रॉम एनीवन एल्स, बट अपने पर्सनल ओपिनियन पे कि उसने हिंदू लोगों का कैसे पागल बनाया है। सो लेट्स गो। सो भाई मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं जिसमें मैं देख के बताऊंगा आपको कि भाई उसने क्या अच्छा, मतलब पूरी R&D करी है भाई मैंने एल्विश यादव पे। मेरे को वो आदमी व्यक्ति पहले सही लगता था, लेकिन कई सारी चीज़ें हुई जो अब मुझे ना वो सही ना वो गलत, लेकिन हाँ ये लगता है कि उसने कई लोगों को पागल बनाया है। मतलब जो तुम्हारी इमेज है वही रहनी चाहिए शुरुआत से लेकर एंड। अगर आप बदले हो तो यानी कि आपने बदलाव नहीं चुना, आपने पैसा चुना है। सो लेट्स गो। पहला अप्रिसिएशन जो रोज करने से पहले अच्छी चीज़ें भी बतानी चाहिए यार। इट शुडंट बी लाइक कि भाई तुम बस उसकी ले रहे हो जस्ट बिकॉज यू हेट हिम। आई डोंट हेट हिम बट कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। सो पहली चीज, ही वॉज द ओनली एंड ओनली यूट्यूबर इन इंटायर इंडस्ट्री जो अब यूट्यूब का चल रहा है हु एक्चुअली स्टूड अगेंस्ट पीपल हु वर सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवर रिलीजन विच इज हिंदू रिलीजन। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लाइक आई हैव नॉट सीन एनीवन। बहुत पहले वो करता था, सो इट वाज वन ऑफ द गुड फैक्ट्स। सेकंड इज उसने चैरिटीज भी करी हैं, लाइक ओपनली ही हैज डन मेनी चैरिटीज। उसके भंडारा वगैरह चलता है जो कि आई गेस वो एवरी वीक करता है। सो इट्स रियली गुड। हाँ भाई, अपने पैसे से 10 रुपए भी, अपनी जेब से 10 रुपए भी निकालना, किसी को देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ही हैज बीन प्रमोटिंग बीजेपी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। आई मीन इफ यू सी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अभी करंट में अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है और लोगों से। सो आप सीन की मतलब भाई वो उसने काफी बीजेपी को सपोर्ट दिया है। अगेन जो हमारे बॉलीवुड में हमारे रिलीजन और कल्चर को लेके गलत बातें होती थी, उसके खिलाफ भी उसने भाई बहुत ज्यादा एकदम सीधा स्टैंड लिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे लगता है कि अच्छा किया है, उसने किया था, किया है नहीं किया था, वो रोडीज के जो पागलपंती होती थी रोडीज में और पागलपना होता था, उसके अगेंस्ट खुला होके एकदम सीधी बातें करी थी भाई उसने। इफ यू गाइस रिमेंबर, नेहा वंस सेड इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस। और भी बाकी बेकार की चीजें होती थी, तो उन सबके चीज खिलाफ खड़ा होना, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स भाई, मतलब अकेला सारी वीडियोस बनाना। सो इट वाज गुड। नाउ हम बात करते हैं उस व्यक्ति की उन चीजों के बारे में जो ही डिडंट डू राइट और डिडंट गो द राइट वे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो बात कर लेते हैं उनकी उसकी उन चीजों के बारे में जो मुझे जहां तक है एक उसको पसंद करता था और देन आई डिडंट लाइक हिम, आई इवन अनफॉलोड हिम ऑन इंस्टाग्राम। इसी की वजह से आई गेस उसके अभी तक 16 पॉइंट सम मिलियन, 16 मिलियन भी बहुत बड़ा नंबर है भाई, बट वो उसका बिग बॉस में अचीव हो गया था और उसके बाद उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़े। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई बिलीव इज कि भाई मुनव्वर फारूकी, द गाय who actually insulted our culture, our Shri Ram, he said something about सीता माता जो मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा। I mean for me Shri Ram and सीता माता is like my parents, मतलब मेरे माता पिता के बिल्कुल वैसे हैं। और जहाँ तक एल्विश यादव की बात है, वो भी यही शो करते हुए दिखाई दिया है कि मतलब he really respect our culture and our religion and our gods, but on the other side जहाँ पे मतलब मेरे मन में है कि इफ मुनव्वर फारूकी मेरे सामने कभी आए then I will ask him to apologize for this in open। and ये भी ये बातें करता था कि गलती से अगर मुनव्वर दिखा तो वो जाएगा, ये वो काफी बातें करता था। लेकिन अगेन जहाँ पे पैसों की बात आई, फेम की बात आई, हमें दिखा ये मुनव्वर फारूकी के साथ काफी दोस्ती इसकी बढ़ चुकी है। कई जगह क्रिकेट स्टेडियम में उसके साथ क्रिकेट खेल रहा है। क्या इज इट पॉसिबल कि आपके माँ बाप को किसी व्यक्ति ने गाली बकी हो और उसके बाद आप जाके उसी बंदे के साथ खेल रहे हो, प्यार बांट रहे हो और ये बोल रहे हो कि भाई आई मीन इट्स ओके टू बी फ्रेंड्स बिकॉज मैं तो उसके साथ डेली घूम रहा हूँ, बट फॉर बिजनेस यू आर डूइंग इट, आई मीन फॉर बिजनेस, फॉर मनी। सो आई गेस वहाँ से थोड़ा मुझे लगा कि भाई नहीं, ये वो एल्विश यादव नहीं है जो खुल के भाई अगेंस्ट में था इन सब चीज़ों के, इन सब गलत चीज़ों के और ऐसे लोगों के जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। बिकॉज हम किसी के कल्चर के अगेंस्ट नहीं है। व्हेन somebody specifically mocking our culture, I mean we should remind him कि भाई you may
इवन यू कैन बी पनिश्ड एज वेल। हालांकि उसको उसकी काफी पनिशमेंट मिल चुकी है। मुनव्वर फारूकी हैज बीन इन जेल, बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी व्हेन आई सो एल्विश लाइक विद मुनव्वर फारूकी टू मेनी टाइम्स, एंड अब तो इनकी दोस्ती यारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इस वजह से आई बिलीव कि उसको सोचना चाहिए था कि भाई द मेन सपोर्ट ही हैज गॉटन इज फ्रॉम हिंदू पीपल। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग ने ही उसको फॉलो करा। उसको भाई खुद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मेरे को वो पसंद था तो मैंने अपने सारे दोस्तों के फोन से उसे 100 बारी वोट किया था बिग बॉस के टाइम पे। सो वहाँ कहीं ना कहीं दिल हर्ट हुआ कि भाई नहीं यार ये गलत कर रहा है यार। साइड एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे तो लगा भाई दिस गाय हैज रियली लॉस्ट माय रिस्पेक्ट, wherein two things. First, एक foreign country में था ये, he saw a black guy and he was like कालू कालू करके he was mocking that person. काफी इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पे, लेकिन I remember the time, अभी वो थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ है एल्विश, but I remember भाई ये टोटली गंजा हो चुका था, इसके बहुत कम बाल बचे थे और the kind of a personality he had, मतलब एकदम पतला सा, अब बोलना नहीं चाहिए कि एक रैपट का भी आदमी नहीं, इसको आप इस लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो भाई ऐसा बंदा जब किसी और को उसके कलर की वजह से मोक करता है, सो लगता है कि भाई कभी अपने आप को आईने में देखा था भाई उस समय पे। हालांकि आज भी ही लुक्स गुड, आई मीन नाउ ही लुक्स गुड बिकॉज पैसा और फेम तो हर चीज को अच्छा कर देता है, बट एट दैट टाइम he wasn't that good. Secondly, जो मुझे लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गलत किया इस बंदे ने, मैक्सन, एक लड़का था मैक्सन जिससे इसकी कोई बात चल रही थी और किसी चीज को लेके इन लोगों की कंट्रोवर्सी थी। Then he took like 4-5 guys और उसके वहां पे जाके जहाँ पे वो बंदा था उसको मारा पीटा। और सबसे ज्यादा बात जो मैंने अभी बोला कि ये बंदा एक हाथ का भी नहीं है, वो मैक्सन इससे अकेला नहीं संभल रहा था, उसने एक बच्चे को जाके वो भी 4 लोगों के साथ मिलके मारा। दैट वाज सैड, मतलब दैट वाज रियली सैड। अगर आप इसका एक स्नेक वाला केस भी हुआ था, दैट टाइम आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज उसके पापा वहाँ पे लाइक रोने लगे थे एंड आई एम वेरी इमोशनल गाय विद दैट। तो मेरे को लगा भाई कि यार ये गलत रो रहे हैं इसके डैड, मतलब अगर वो नहीं है उन चीजों में इन्वॉल्व तो क्यों ही उसको इतना दर्द दे रहे हैं। उसकी मॉम भी रोई थी, आई फेल्ट रियली सैड फॉर दैट रीजन। बट ऑन द अदर साइड इसका एक और केस था जहाँ पे ही आई मीन बिकॉज ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन हिंदूज लाइक वर वेरी अपसेट विद हिम एंड एक पेज है रैंडम सेना करके, दैट रैंडम सेना गाय आस्क हिम टू अपोलोजाइज पब्लिकली, बट he said one thing I remember कि भाई यहाँ से लेकर भाई बाल से लेकर पैरों तक अगर तुम जाओगे, मेरा बॉडी का एक भी पार्ट सॉरी बोल जाए तो बता देना है सब। ईगो मेरे पे कह रहा कि मेरे में ईगो है, सॉरी मांग भाई साहब। ये यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, ऊपर से लेकर नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उसने तब मेरा नाम बदल दिया कुछ करके लाइक इसने पोक किया था, बट एट द एंड ही हैड टू अपोलोजाइज बिकॉज एट दैट टाइम उसके 16.4 मिलियन समथिंग फॉलोवर थे एंड ऑल ऑफ अ सडन 16.1 समथिंग पे आ गए थे। सो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सो अगेन ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट अ गैंगस्टर, ही इज नॉट समथिंग, ही ऑलवेज सीज हिज प्रॉफिट। वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है कि भाई ओ माय गॉड हिंदूज आर भाई लिटरली मेरे को फॉलो करना बंद कर रहे हैं और अनफॉलो कर रहे हैं। सो अगेन देन ही अपोलोजाइज्ड कि किसी मेरे भाई बंधु को हिंदूज को बुरा लगा है, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो एट द एंड मेरा बस एक ही कहना है उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ हिम वाचिंग हिज वीडियोस, व्हाट इज द कंक्लूजन? सो कंक्लूजन ये है कि छोटे छोटे बच्चे, आई मीन मेरे भी कई छोटे छोटे भाई हैं लाइक चाचा के लड़के वगैरह, वो कर रहे हैं सिस्टम है भाई। यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्टडीज, यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स बिकॉज व्हाट ही प्रमोट्स इज भाई गैंगस्टर, लड़ना भिड़ना, वीडियोस में लड़कियों को उल्टे सीधे तरीके से दिखाना। और यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर कल्चर विच इज हरियाणा कल्चर एंड इंडियन कल्चर में हरियाणवी कल्चर आई रियली लाइक दोज पीपल। मेरे कई सारे हरियाणवी दोस्त, जाट, गुजर ये सब हैं, ब्राह्मण ये सब हैं, बट
आपको एक गलत तरीके से अपने कल्चर को शो नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों, आसपास के छोटे बच्चों को गलत तरीके से नहीं उनको अफेक्ट करना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। रियल इन्फ्लुएंस इज समथिंग एल्स विच इज नॉट डूइंग। दो ये फेमस हो गया है, बट आज के टाइम में तो क्रिंज भी फेमस हो जाता है कुछ भी। इवन मैं खुद सोचता हूँ कि कुछ ऐसी क्रिंज हरकतें कर दूं कि भाई मैं फेमस हो जाऊं, क्योंकि आजकल भाई जितना मैं कमा रहा हूँ अपनी जॉब से, उससे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। सो इट्स गुड, मैं भी भाई इसमें कुछ करना चाहता हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कोशिश करी है पूरा रॉ और रियल रहने की, जैसे मैं बात करता हूँ इन रियल किसी से, वैसे इस कैमरे पे आप लोगों को बताने की। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गोल है 1 मिलियन। हर वीडियो के एंड में मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है, जिससे कि ये आवाज़ और ऊंची हो और हम और ज़्यादा मतलब क्लियर कई लोगों से इवन बैठ के बात कर पाए। अगर आप लोग मेरे को मतलब उस लायक बनाओगे तो मैं कुछ लोगों को तो सिस्टम उनका सेट कर ही दूंगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की।